Namaskar and welcome back to the channel. So, we are back to continue our series of homeopathic remedies, and the remedy for today is Silphium lancinatum. And the reference book today is Boric's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. So, Silphium lancinatum is basically made out of rosenweed, and ये यूज़ की जाती है फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एस्मा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. कैटार ऑफ ब्लैडर के केस में इसको दे सकते हैं. अगेन एक सिम्टम सुन के नहीं देना है, पूरी ड्रग पिक्चर जो है पेशेंट पिक्चर के साथ मैच करनी चाहिए. सो कैटार ऑफ ब्लैडर बेसिकली टर्म यूज़ किया जाता है सिस्टाइटिस के लिए, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर के लिए. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर में मोस्टली इसको दे सकते हैं. कैटार इन्फ्लुएंजा में, यानी जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है जिस तरीके के इन्फ्लुएंजा में, उसमें इसको दे सकते हैं. दैन डाइसेंट्री या डिसेंट्री के केस में इसको दे सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स हो जाती हैं जहाँ पे जो कि अकम्पनीड होते हैं बाय विद ब्लडी डायरिया. एंड ये मोस्टली चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है, लेकिन बड़ों को भी इफेक्ट कर सकता है. और इन सब केसेस में खाली डाइसेंट्री के केस में जो अटैक है, इट इज़ प्रिसीडेड बाय कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स कवर्ड विद वाइट म्यूकस. यानी पहले कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स होंगे, हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन रहेगा और वो वाइट म्यूकस से कवर्ड रहेंगे, और उसके बाद ब्लडी डायरिया हो जाएगा पेशेंट को. रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इस रेमेडी के मार्क्ड है. कफ विद एक्सपेक्टोरेशन होता है. प्रोफ्यूज स्ट्रिंजी फ्रॉदी लाइट कलर्ड एक्सपेक्टोरेशन रहती है. स्ट्रिंजी यानी स्ट्रिंग्स फॉर्म होती हैं उस एक्सपेक्टोरेशन से. फ्रॉदी यानी झागदार एक्सपेक्टोरेशन रहती है. तो ऐसी एक्सपेक्टोरेशन के केस में जहाँ पे कफ है उसके साथ, तो आप ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. देन एक्साइटेड बाय द सेंस ऑफ म्यूकस रैटलिंग इन द चेस्ट एंड वर्स बाय ड्राफ्ट्स ऑफ एयर. कफ जो है बेसिकली, अगर म्यूकस रैटल हो रहा है, चेस्ट में म्यूकस इधर उधर फिर रहा है जहाँ पे वर्ड का हुआ है, तो उसकी वजह से कफ एक्साइट हो सकता है. एंड जो वर्स होगा वो ड्राफ्ट्स ऑफ एयर से, यानी ठंडी हवा से तकलीफ बढ़ सकती है खांसी की. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ लंग्स के केस में कैटार, अगेन इन्फ्लेमेशन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, तो उसमें विथ कोपियस स्ट्रिंजी म्यूकस डिस्चार्जेस. इस रेमेडी में डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी स्ट्रिंजी और कोपियस होंगे या फ्रॉदी होंगे, झागदार होंगे. डिज़ायर टू हॉक एंड स्क्रैप द थ्रोट, यानी पेशेंट का मन करेगा कि वो खांस के जो भी अंदर है, फ्लेगम है या कोई भी एक्सपेक्टोरेशन, उसको बाहर निकाल दे, और अपने थ्रोट से जो भी चिपका हुआ है उसको फील होगा कि कुछ चिपका हुआ है, उसको मन करेगा उसको मतलब शार्प ऑब्जेक्ट से निकाल के या शार्प एज से निकाल के वो रिमूव कर दे थ्रोट में से. इरिटेशन ऑफ पोस्टीरियर नेयर्स होता है इन्वॉल्विंग द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नेजल पैसेजेस विद कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रीजन. चेस्ट का भी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसमें, लंग्स का कॉन्स्ट्रिक्शन है, एंड देन सुप्रा ऑर्बिटल रीजन का भी कॉन्स्ट्रिक्शन है. आँखों के आसपास वाला हिस्सा कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होगा पेशेंट को. एंड पोस्टीरियर नेयर्स में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स उसकी इन्फ्लेम्ड होंगी. पोटेंसी बोरिक ने बता रखी है कि थर्ड पोटेंसी और लोअर ट्राइचुरेशंस जो है कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस रेमेडी के. देन रिलेशनशिप्स में आप सिल्फियम लांसिनेटम को कंपेयर कर सकते हैं एराल से, कॉप से, टेर से, क्यूब से, सैम्ब से, और फिर सिल्फियन साइरिनेशियम से. तो सिल्फियन साइरिनेशियम के जो सिम्टम्स दे रखे हैं या किस चीज़ में यूज़ होती है वो भी दे रखे हैं कंपैरिजन में. तो उसको थाइसिस पल्मोनम विद इंसीजेंट कफ, यानी ऐसा ट्यूबरक्यूलोसिस जहाँ खांसी बंद ही नहीं हो रही हो. प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स हो, इमासिएशन हो, यानी टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं उस केस में सिल्फियन साइरिनेशियम को यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट रेमेडी कंपेयर कर रखी है पॉलीगोनम एविक्यूलेर, जो कि इट हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन थाइसिस व्हेन गिवन इन मटेरियल डोजेस ऑफ द मदर टिंचर. यानी थाइसिस यानी टीबी या उसकी जैसी वीकनिंग डिजीज़ में पॉलीगोनम एविक्यूलेर दे सकते हैं जब क्या कहते हैं देंगे तो मटेरियल डोजेस ऑफ द मदर टिंचर में देंगे. देन नेक्स्ट रेमेडी सेल्फ कंपेयर कर रखी है जहाँ पे टिकलिंग कफ मार्क्ड होता है. फिर उसके बाद और RMD कंपेयर कर रखी है जिसमें लूज कफ होता है एट नाइट ऑन लाइंग डाउन. उसके बाद जस्टिशिया कंपेयर कर रखी है जिसमें ब्रोंकियल कैटार है, होर्सनेस है, ओवर सेंसिटिवनेस है पेशेंट की. तो ब्रोंकियल कैटार के केस में बेसिकली बिल्डअप हो जाता है म्यूकस का इन द मीडियम एंड स्मॉल ब्रोंकाई. तो ये कंपैरिजन में दे रखी हैं सिल्फियम लांसिनेटम की. रोजनवीड से बनी हुई ये रेमेडी है. एंड दैट्स इट फॉर दिस
रेमेडी एज गिवन इन बोरिक, और ये रेमेडी और भी बुक्स में अलग अलग तरीके से दी हुई है, और इसके जो सिम्टम्स है वो और भी रेमेडीज में पाए जाते हैं। तो किसी भी खाली एक सिम्टम को पकड़ के कोई भी दवाई ना लें। प्लीज़ गो टू योर होम्योपैथिक डॉक्टर एंड गेट योर रेमेडीज प्रिस्क्राइब्ड। सो पूरी पेशेंट पिक्चर और ड्रग पिक्चर को मैच करके दवाई दी जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।